आज इस समय हमारे साथ है एक शिक्षाविद जिनको बच्चों को शिक्षण अध्ययन कराने का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है और उनको पढ़ाने का बात करें तो लगातार 20-22 वर्षों से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक इंग्लिश के वो लेक्चरर हैं। सीधा आपको उनसे रूबरू कराएंगे क्योंकि इस समय चंद ही दिनों के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर आरबीसी और सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। तो इस समय बच्चों को किस प्रकार किस लेवल की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये बातें सर से पूछेंगे। सर सबसे पहले तो आपका हमारा न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर क्या बताना चाहोगे कि आपको एक लंबा चौड़ा अनुभव है पढ़ाने का, बोर्ड की परीक्षा आरबीसी की बात करें या सीबीएसई की बात करें चंद ही दिनों में शुरू होने वाली है, तो उन बच्चों को आप किस प्रकार के टिप्स देना चाहेंगे? इस समय बच्चों को किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जो एग्ज़ाम में आप 4-5 दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराने जो जितने भी पेपर हैं करीब 5 साल के, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर क्या है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन आता है 12th के अंदर वो पैसेज से आता है, तो पैसेज का ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। और पैसेज को सबसे पहले जो 15 मिनट जो एडिशनल मिनट है उसके अंदर पढ़ने की कोशिश करें। और पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन जो है वो एक बार पढ़ लें, जिससे पैसेज पढ़ते टाइम पे उनको ये ध्यान रहे कि कौन सी क्वेश्चन का क्या आंसर है। सेकंड जो है वो ये है कि सबसे पहले पैसेज के बाद में उनको जो पोइट्री जो पार्ट है उसको करना चाहिए। पोइट्री पार्ट ऐसा है कि इसके अंदर जो बच्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकता है। 12th की बात करें तो 12th के अंदर जो 2 पोइट्री हैं, माई मदर एट 66 और एक जेनिफर्स आन, ये जो पोइट्री दोनों बिल्कुल सिंपल पोइट्री है और इनको यदि वो ढंग से एक बार रिपीटिशन में 2-3 बार यदि पढ़ लेते हैं तो अदर जो पोइम है उसके बेनिफिट उसके बजाय ये जो पोइट को क्लियर करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो पोइट्री पार्ट उनका अच्छी तरह से कंडक्ट हो सकता है। थर्ड बात आती है राइटिंग स्किल में। तो राइटिंग स्किल के अंदर जो है जैसे लेटर भी आते हैं उसके अंदर रिपोर्ट आती है और रिप्लाई आता है इनविटेशन का, और जॉब एप्लीकेशन ये आती है। यदि जॉब एप्लीकेशन हर एक एग्ज़ाम के अंदर आती है और यदि उनका जो एक मेथड होता है लिखने का, यदि वही उसके ऊपर यदि काम करते हैं तो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। और थर्ड पर जो लास्ट पार्ट है वो आता है टेक्सचुअल बुक का आता है। उसके अंदर जो एक दो जो ज़्यादातर जो लेसन है वो लेसन इस प्रकार से जैसे स्टोरी बेस्ड में है। यदि वो उसका स्टोरी यदि वो लर्न है तो वो आराम से इसको कर सकते हैं, नो डाउट अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सर आगे बात करें जिससे एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये तो अच्छा के अंदर वीक स्टूडेंट है, तो उन दोनों को कंपैरिजन करें तो वो पढ़ाई की बात करें तो इस समय उन बच्चों को कितना टाइम पढ़ना चाहिए? बच्चों को घर वालों को इस चीज़ का मतलब बच्चे इस समय पढ़ रहे तो घर वालों को किस प्रकार के बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, थोड़ा ये तो बताना। देखो बच्चा यदि जैसे है ऐसा नहीं है कि बच्चा लगातार ही पढ़ता रहे, अगर जो एक्टिविटी वो भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। जैसे यदि वो टाइम से 6-7 घंटे सोएगा नहीं तो बच्चा ये है कि मतलब मेंटल रूप से डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो नींद सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस समय। उनको ज़्यादातर स्ट्रेस नहीं लेना है और ज़्यादातर बच्चे इसी टाइम क्या करते हैं कि मतलब अपना मेंटल स्टेटस भी थोड़ा सा वीक हो जाता है उनका, तो उनका जो जितना रिवाइज करना है मतलब जो अब तक पढ़ लिया है जैसे स्कूल में या कहीं कैसे भी उसी को रिवाइज करना उनको। अन्य जो चीज़ है जो मतलब उसको नहीं देखनी है, केवल वही चीज़ देखनी है जो अब तक उन्होंने पढ़ लिया है। और वीक जो बॉयज़ हैं उनको केवल ध्यान ये रखना है जो अब तक जो चीज़ उनको जो ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है या ऐसी लग रही है कि वो चीज़ नहीं कर पाएंगे तो उनको अनटच ही रहेंगे, उनको टच नहीं करेंगे। बात करें कई बार ये होता है कि बच्चों के जो अभिभावक हैं उनका भी बच्चों पर प्रेशर रहता है क्योंकि फलाने का बच्चा इतना बेटर कर रहा है, उसके इतने परसेंटेज बन गए, तेरे उससे कम नहीं बढ़ने चाहिए। तो उस चीज़ को आप किस प्रकार से लेकर बच्चों पर प्रेशर वाजिब है या नहीं होना चाहिए? देखो पहले बात तो ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए। हर जो बच्चा है हर जो स्टूडेंट है उसके अलग अलग मतलब हर बच्चे की अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है जी। और हर बच्चा क्या करता है कि अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको मतलब आसानी से ग्रैस्प कर सकता है। तो हर बच्चे में
अलग अलग मतलब चीज़ें होती है। हर बच्चा अलग मेथड से अलग प्रकार से सीखता है। तो गार्जियन को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो उसका बच्चा ऐसे है, इसका बच्चा ऐसे, पता नहीं किसको क्या क्वालिटी है, किसमें क्या क्वालिटी है। ये सर ये चीज़ भी देखने को मिलती है जो इस पर्सन से वो कुछ टीचर मेरी बात से नाराज भी होंगे। तो देखने को ये मिलता है किसी से निजी शिक्षण संस्थानों के टीचर पढ़ा रहे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो उनमें देखने को ये मिलता है कि वह जो सब्जेक्ट टीचर होता है बच्चों को पढ़ा रहा है, वहाँ इसको कक्षा के अंदर पढ़ाया, उसके बाद में बच्चों को प्रेशर बनाता है, प्रेशराइज करता है, आप मेरे पास घर पे ट्यूशन आ जाओ या मेरा कोचिंग सेंटर है वहाँ आप आइए। तो उस चीज़ को आप वास्तव में ये सही मान रहे हो या आप एक शिक्षाविद होने के नाते क्या कहना चाहिए, क्या टिप्पणी करना चाहोगे? ये गलत है। देखो शिक्षकों ने आजकल क्या इसको व्यवसायीकरण बना लिया है, तो ऐसा करना गलत है। वो क्या करते हैं, स्कूल के अंदर जो बच्चे आते हैं तो उनको प्रेशराइज करते हैं कि मेरे कोचिंग पे आओ, वहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व वहाँ पे होगी आपकी। तो इससे जो अदर जो बच्चे हैं जो इकोनॉमिकल स्ट्रेस जिनका कमज़ोर है तो वो पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर जो इस पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो वर्क होता है वो अपने वहाँ पे ट्यूशन सेंटर पर करते हैं, इसलिए उनको लॉस होता है, स्कूल वाले बच्चों को लॉस होता है। ऐसा करना गलत है। नहीं सर, एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि जैसे आज महंगाई का ज़माना, महंगाई के ज़माने के अंदर जैसे बच्चों के अभिभावक निजी शिक्षण संस्थान में बड़ी फीस देकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कई बच्चों को गार्जियन तो है स्कूल की फीस भी वहन कर लेते हैं और ट्यूशन की फीस भी वहन कर लेते हैं। तो कई अभिभावक ऐसे हैं कि वो स्कूल की फीस जैसे तैसे करके वहन कर पाते हैं, पर जो ट्यूशन वाली फीस वहन नहीं कर पाते। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, तो ये गलत है ये चीज़। पहली बात तो सबसे बड़ी गलती तो शिक्षक की है जो इस प्रकार से प्रेशराइज करता है, और दूसरी बात उन शिक्षण संस्थानों की भी है जो इस प्रकार से ध्यान होते हुए भी मतलब उन टीचरों को मतलब बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं कहते कि आप मतलब जो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं। कई इस प्रकार के शिक्षण संस्थान हैं जो मैंने खुद ने भी देखा है, तो वो अपने टीचरों के ऊपर मतलब इस प्रकार से मतलब रूल और रेगुलेशन मतलब फॉलो करने के लिए बोलते हैं कि कोई भी स्कूल का कोई भी जो बच्चा है उसको आप ट्यूशन पे नहीं बुलाओगे, जो कुछ करना है वो यहीं पे करवाओगे। तो ऐसे शिक्षण संस्थान अच्छे हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सर आपने बहुत बढ़िया बात बताई। तो वो टीचर जो वो ऐसा कार्य कर रहे हैं वो भी इस अपने चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो शायद उनको बुरा लगेगा, परंतु जो अपने बात की वो बच्चों के हित में, बच्चों के अभिभावक के हित में बात की। तो अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँ कि एग्जाम कोई ज़्यादा दिन नहीं रहे, तो बच्चों एक शिक्षाविद होने के नाते, इंग्लिश के लेक्चरर होने के नाते उन बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालना भी मतलब गलत है। उनको प्रॉपर जो एनवायरनमेंट होता है पढ़ाई का वो होना चाहिए। सुबह जैसे जल्दी उठ करके वो अपना स्टडी कर सकते हैं। नहीं, बच्चे को इस समय कितना टाइम पढ़ना चाहिए, सुबह शाम दोनों का थोड़ा बताइए। बच्चों को कम से कम 10 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए। स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा तो मतलब स्कूल और उसके अलावा करीब 13-14 घंटे। जी जी। और लेकिन प्रॉपर उसको नींद जरूरी है। बच्चा इस समय मतलब कितने घंटे पर बच्चे को प्रॉपर नींद लेनी चाहिए? तो खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या नॉर्मल जो मतलब खाना है बिल्कुल सिंपल खाना वो खाना चाहिए। जैसे स्पाइसी जो फूड है या जंक फूड है, फास्ट फूड है, इनसे बचना चाहिए। इस टाइप पे ज़्यादा पानी का इनका लिक्विड जो है उसका ज़्यादा यूज करना चाहिए। इस प्रकार से ज़्यादा मतलब हेवी डाइट नहीं लेनी चाहिए जिससे नींद आए, क्योंकि ये मौसम भी इस टाइम का है, थोड़ा गर्मी से भी हो गई है। तो जैसे दोपहर के टाइम पर नींद वैसे आती है, तो डाइट ज़्यादा वैसे हेवी हो गई तो नींद आएगी, तो इसलिए लाइट फूड बेस्ट रहेगा। नहीं सर, कई बार ये देखने से जो बच्चे इंडिविजुअल बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं तो पढ़ाई के चक्कर में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहिए? उनके लिए एक ही है कि मतलब अब ज़्यादा मतलब वो जैसे एग्ज़ाम जैसे 1-2 दिन के पास में आ जाता है तो उसको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। ज़्यादा उसमें जैसे उनका जो स्टडी जो टाइम है ना 13-14 घंटे जो पढ़ते हैं जी, वो थोड़ा कम कर देना चाहिए। 4-5 घंटे में वो जो रिवाइज जो आराम से रिवाइज हो सकता है तो वो 4-5 घंटे का बस रिवाइज करे, वो ज़्यादा माइंड को मतलब कूल करने का यानी वो करने का। सर आपने समय दिया, बच्चों को इतनी बढ़िया, बच्चों के अभिभावकों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएं और जो बच्चे इस समय बोर्ड की कक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे से